हेलो एवरीवन, आई एम जिज्ञासा एंड वेलकम बैक टू द टेक इजी क्लासेस। हमने थियोडोलाइट के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे जिसमें हमने थियोडोलाइट के पार्ट्स और उनके एडजस्टमेंट के बारे में डिस्कशन किया था। आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं वो है एरर्स इन थियोडोलाइट। एरर्स इन थियोडोलाइट में हम जब थियोडोलाइट से मेजर करते हैं तब कौन कौन से एरर आते हैं, उन एरर्स को कैसे रिजॉल्व करते हैं, उन पर क्वेश्चंस है। और ये जितने भी क्वेश्चंस हम कर रहे हैं उनकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू मिटिगेट द क्लोजिंग एरर सम ऑफ लैटिट्यूड एंड डिपार्चर्स मस्ट बी इक्वल टू 0। अभी बात कर रहा है कि ये क्लोजिंग एरर को रिजॉल्व करने के लिए, मिटिगेट का मतलब होता है रिजॉल्व करना, हटाना, ठीक है। तो सबसे पहली चीज हम करते हैं कि क्लोजिंग एरर होता क्या हमारा, ये है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, और ये है हमारा क्लोजिंग पॉइंट। तो क्लोजिंग एरर हमारा वो होता है जब हमारा स्टार्टिंग पॉइंट और हमारा जो एंडिंग पॉइंट है, एंडिंग पॉइंट लिख देते हैं इधर, जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट और जो हमारा एंडिंग पॉइंट है वो क्या होता है, मिलता नहीं है। तो ये जो एरर होती है ना, ये वाली, इस एरर को हम बोलते हैं क्लोजिंग एरर। क्या बोलते हैं? क्लोजिंग एरर। अब इस एरर को रिजॉल्व कैसे करते हैं? ये हो गया हमारा डेल्टा, ये होता है हमारा एल लैटिट्यूड और इधर आता है हमारा डी डिपार्चर। तो लैटिट्यूड प्लस हमारा सिग्मा डी इक्वल्स टू 0, ये हमारा फॉर्मूला होता है। मतलब सम ऑफ लैटिट्यूड एंड सम ऑफ डिपार्चर मस्ट बी इक्वल टू 0। सम ऑफ लैटिट्यूड एंड सम ऑफ डिपार्चर, सिग्मा एल का मतलब हो गया सम ऑफ लैटिट्यूड, सिग्मा डी का मतलब हो गया सम ऑफ डिपार्चर, एंड इट शुड बी इक्वल टू 0। तो जब हमारा क्लोजिंग एरर होता है, क्लोजिंग एरर क्या होता है, जब हमारे स्टार्टिंग पॉइंट और हमारा एंडिंग पॉइंट कोइंसाइड नहीं करते, मिलते नहीं है, तो जो ये एरर होता है इसको हम क्या बोलते हैं, क्लोजिंग एरर बोलते हैं। और क्लोजिंग एरर को सॉल्व करने का फॉर्मूला है सिग्मा एल प्लस सिग्मा डी इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ क्लोजिंग एरर। डायरेक्शन ऑफ क्लोजिंग एरर को हम कैसे सॉल्व करते हैं, देखो ये हो गया हमारा डेल, ये हो गया हमारा L और ये हो गया हमारा D। L अपॉन D, ये तो हो गया हमारा परपेंडिकुलर, ट्रिग्नोमेट्री की उसमें देखें तो एंगल के ऑपोजिट वाला क्या हो गया हमारा परपेंडिकुलर, और बाजू वाला क्या हो गया हमारे पास बेस। तो tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमें कितना दे रखा है, D डिपार्चर, और B क्या है हमारा लैटिट्यूड D। तो tan डेल इक्वल्स टू डिपार्चर अपॉन एल, या तो ये लिख लो या फिर सम ऑफ डिपार्चर ले लो, तो इधर क्या लग जाएगा सिग्मा एल अपॉन सिग्मा डी अपॉन सिग्मा एल। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। टेन डेल्टा इक्वल्स टू सिग्मा डी अपॉन सिग्मा एल। क्या किया है हमने, इधर से ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट और हमारा एंडिंग पॉइंट क्या हो रहा है, कोइंसाइड नहीं हो रहा है। कोइंसाइड नहीं हो रहा है तो ये क्या बनाएगा, कुछ एंगल बनाएगा डेल का, डेल के एंगल के। अभी हमने पढ़ा था, अगर आपने हमारे लास्ट वीडियो देखे होंगे उसमें हमने पढ़ा था कि जो मेरिडियन है, बियरिंग के पैरेलल में जो लाइन होती है इसको हम क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड, और ये परपेंडिकुलर जो जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, डिपार्चर बोलते हैं, ठीक है। तो टेन डेल्टा परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसका फॉर्मूला होता है, टेन का फॉर्मूला होता है, टेन डेल्टा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारा क्या है, डिपार्चर है, तो डिपार्चर अपॉन लैटिट्यूड इक्वल्स टू टेन डेल्टा। डायरेक्शन निकालनी तो हमें थीटा निकालना है या कोई भी डेल्टा निकालना है, तो टेन डेल्टा इक्वल्स टू सिग्मा डी अपॉन सिग्मा एल। थर्ड क्वेश्चन है, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स मस्ट बी इक्वल टू। अभी इंटीरियर एंगल्स की बात करी, दो फॉर्मूलेस होते, सम ऑफ इंटीरियर एंगल
और सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला होता है हमारे पास 2n-4 इंटू 90 डिग्री। ठीक है, और एक्सटीरियर एंगल का हमारे पास फॉर्मूला होता है 2n+4 इंटू 90 डिग्री। और ये सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स किसका पूछ रहे हैं? कोई भी पॉलीगन का, कोई भी हमारे पास पॉलीगन हो, चाहे स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, क्वाड्रिलेटरल हो, पेंटागोनल हो, कोई भी पॉलीगन हो, उनका सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स क्या होता है? 2n-4 इंटू 90 डिग्री। और सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? 2n+4 इंटू 90 डिग्री। यहाँ हमसे क्या पूछा है? सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स पूछा है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, अंदर वाले एंगल्स का क्या हो जाएगा? 2n-4 राइट एंगल। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। यही अगर एक्सटीरियर एंगल पूछा होता तो ये किसका फॉर्मूला है? ए वाला एक्सटीरियर एंगल्स का फॉर्मूला है। ठीक है, तो 2n-4 इंटीरियर एंगल का और 2n+4 इंटू 90 डिग्री एक्सटीरियर एंगल्स का। फोर्थ क्वेश्चन है, फॉर एडजस्टिंग द एंगुलर एरर द एरर में बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग ऑल द एंगल्स। अगर हमारे पास सपोज एंगुलर एरर आ रही है 60 डिग्री आ रही है और हमें साइड्स दे रखी है, कोई भी पॉलीगन की साइड्स दे रखी है 4, तो हम एंगल कितना डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? वो हम करेंगे 60/4, मतलब 15 डिग्री हम सब में या तो प्लस करेंगे या फिर माइनस करेंगे। वो डिपेंड करता है कि हमारी एरर ज़्यादा आ रही है हमारी वैल्यू से या कम आ रही है। तो एंगुलर एरर को जब हमें कंपनसेट करना होता है, एडजस्ट करना होता है, तब हमारी टोटल जितनी भी एरर आ रही हो उस एरर को हमें क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा जितनी भी हमारी साइड से। 60 डिग्री आ रही है और हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है, तो वो 60 डिग्री हम क्या करेंगे? 15-15 डिग्री हर एक बियरिंग पर या हर एक साइड पर ऐड ऑन कर देंगे। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। सपोज हमारे पास 10 डिग्री है, 50 डिग्री है, 30 डिग्री है और 60 डिग्री है। ठीक है, इतना है। हमारा एरर आ रहा है कितना? 15 डिग्री का, तो इन सब में 15 डिग्री प्लस माइनस कर देंगे। टोटल एरर कितना आ रहा था? 60 डिग्री का आ रहा था। 60 डिग्री को हमने क्या कर दिया? चारों साइड में डिवाइड कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोजिंग एरर कैन बी गिवन एज। अभी क्लोजिंग एरर का हमारा फॉर्मूला होता है रूट ऑफ सिग्मा एल स्क्वायर प्लस सिग्मा डी स्क्वायर। सिग्मा एल, एल क्या है? लैटिट्यूड, तो सम ऑफ लैटिट्यूड प्लस सम ऑफ लैटिट्यूड प्लस सम ऑफ डिपार्चर का स्क्वायर करके उनका होल रूट, और इनको सिंप्लीफाई कर हम ऐसे भी लिख सकते हैं एल स्क्वायर 1/2। ठीक है, और हमें डायरेक्शन निकालनी हो एरर की, उसका फॉर्मूला क्या है? हमने अभी डिस्कस किया था, सिग्मा डी अपॉन सिग्मा एल। ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, अभी हम क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे इनसे रिलेटेड। तो हमारा क्लोजिंग एरर का फॉर्मूला होता है सिग्मा एल स्क्वायर प्लस सिग्मा डी स्क्वायर का होल रूट, और अगर हमें डायरेक्शन निकालनी हो एरर की तो कितना होता है? सिग्मा डी अपॉन सिग्मा एल। तो हमारा इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, एल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल रूट। 6th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग करस्पॉन्ड्स टू द करेक्शन अप्लाइड टू द बियरिंग ऑफ द लास्ट लाइन। अभी हमें करेक्शन अप्लाई करना है, तो इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास, अगर हमें सपोज करेक्शन फर्स्ट लाइन में निकालना है तो हमारा हो जाएगा E/n। ठीक है, सेकेंड लाइन में निकालना है तो हमारा हो जाएगा 2E/n। थर्ड में निकालना है तो हमारा क्या हो जाएगा? 3E/n। n क्या हो जाएगा हमारे पास? टोटल नंबर ऑफ लाइंस, टोटल। ठीक है, हमारा फॉर्मूला होता है NE/n
ई अपॉन एन का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अगर फर्स्ट लाइन है तो ई अपॉन एन हो जाएगा, सेकेंड लाइन है तो 2e अपॉन एन हो जाएगा, थर्ड लाइन है तो 3e अपॉन एन हो जाएगा। यहाँ किसका पूछा है, हमें लास्ट साइड का पूछा है। लास्ट साइड में सपोज 10 साइड्स है हमारी और टोटल नंबर ऑफ साइड्स भी कितनी है हमारे पास 10, उसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, e। या तो e आएगा या फिर क्या आएगा, n, e अपॉन n आएगा या फिर स्लैश करके e, ठीक है। यहाँ पर हमें e नहीं दे रखा है तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, n e अपॉन n। सपोज हमारे पास कितनी हमें साइड्स दे रखी है 7, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन में हमें साइड्स दे रखी 7, तो फर्स्ट लाइन में कितना करेक्शन हो जाएगा हमारा 1e/7, सेकेंड में 2e/7 और लास्ट में 7e/7 या फिर e, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, n e अपॉन n। 7th क्वेश्चन है, इफ ट्रैवर्सिंग इज डन बाय टेकिंग बियरिंग्स ऑफ द लाइन द क्लोजिंग एरर इन बियरिंग में बी डिटरमाइंड बाय। अभी क्या पूछ रहा है, वो क्लोजिंग एरर पूछ रहा है बियरिंग केस में। क्लोजिंग एरर में क्या होता है, जो हमारी बैक बियरिंग होती है और जो हमारी फोर बियरिंग होती है, ठीक है, वो हम किसकी लेते हैं, लास्ट लाइन की लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या कंप्यूट करेंगे, हमारी जो लास्ट लाइन की बैक बियरिंग है और जो हमारी लास्ट लाइन की फोर बियरिंग है उसको हम कंप्यूट करके क्लोजिंग एरर निकाल सकते हैं। तो हमें ऑप्शंस क्या क्या दे रखे, कंपेयरिंग द बैक बियरिंग एंड फोर बियरिंग ऑफ द लास्ट लाइन ऑफ द ओपन ट्रावर्स। नहीं, ट्रावर्स हमेशा क्या होगा, क्लोज ट्रावर्स का लेना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। कंपेयर द बैक एंड फोर बियरिंग्स ऑफ द मिडिल लाइन ऑफ द क्लोज ट्रावर्स। नहीं, कौन सी लाइन चाहिए, हमें लास्ट लाइन चाहिए। थर्ड है कंपेयरिंग द बैक एंड फोर बियरिंग्स ऑफ द लास्ट लाइन ऑफ द क्लोज ट्रावर्स। हाँ, हमें बैक और फोर बियरिंग किसकी चाहिए, लास्ट लाइन की चाहिए, और ट्रावर्स कौन सा होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्लोजिंग एरर में हमेशा हम लास्ट लाइन की बियरिंग्स लेते हैं, चाहे वो बैक बियरिंग हो या फिर चाहे वो हमारे पास फोर बियरिंग्स हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ एडजस्टिंग अ क्लोज ट्रावर्स। अभी बैलेंस करने के लिए हमारे पास कौन कौन से मेथड होते हैं। अगर आपने हमारे लास्ट के वीडियोस देखे होंगे, इसी टाइप का क्वेश्चन हमारे उन वीडियोस में भी था। अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो आपको पता होने चाहिए कि 4 टाइप के बैलेंसिंग के कौन कौन से मेथड है। फर्स्ट था हमारे पास बॉर्डेज, सेकंड था ट्रांजिट, थर्ड था एक्सिस और फोर्थ था ग्राफिकल। ठीक है, 4 मेथड कौन से हो गए, बॉर्डेज, ट्रांजिट, एक्सिस और ग्राफिकल। अब हमें ऑप्शन क्या दे रखे, डिपार्चर मेथड, एक्सिस मेथड, टेंजेंशियल मेथड या लैटिट्यूड मेथड। कौन सा होगा इसमें, एक्सिस मेथड होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसमें सबसे ज्यादा एक्यूरेट हमारे पास कौन सा है, बॉर्डेज है, और सबसे जल्दी पता करने वाला फास्ट मेथड कौन सा है हमारे पास, एक्सिस और ग्राफिकल। सबसे फास्ट मेथड कौन सा है हमारे पास, एक्सिस और ग्राफिकल, और सबसे ज्यादा एक्यूरेट हमें कौन करके देता है, बॉर्डेज मेथड करके देता है। 9th क्वेश्चन है, रिलेटिव एरर ऑफ क्लोजर इज गिवन एज। रिलेटिव एरर ऑफ क्लोजर का हमारा फॉर्मूला होता है एरर, ठीक है, रिलेटिव एरर है तो एक एरर आ जाएगा, और रिलेटिव एरर है मतलब हर किसी के साथ वो लिंक कर रहा है एरर, तो नीचे क्या आ जाएगा, पेरीमीटर। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, रिलेटिव एरर ऑफ क्लोजर, एरर अपॉन पेरीमीटर ऑफ द ट्रावर्स। तो क्या आंसर हो जाएगा, एरर ऑफ अ क्लोजर अपॉन पेरीमीटर ऑफ द ट्रावर्स। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, एरर ऑफ क्लोजर अपॉन पेरीमीटर ऑफ द ट्रावर्स। 10th क्वेश्चन है, क्लोजिंग एरर कैन बी ब्रीफली एक्सप्लेन्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ मेथड। ये क्या बोले, ब्रीफली, ब्रीफली मतलब शॉर्ट में हमें कौन सा मेथड बता सकता है, और जो फास्ट हो। अभी मैंने बताया तो कौन से फास्ट मेथड होता है, एक्सिस, और ग्राफिकल मेथड हमारा फास्ट होता है।
तो बॉर्डिच और ट्रांजिट नहीं, ये एक्यूरेट तो होता है पर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, ट्रांजिट इसमें एक्सिस होता है लेकिन ट्रांजिट नहीं है। बॉर्डिच और ग्राफिकल में बॉर्डिच नहीं है, ग्राफिकल है। ग्राफिकल और एक्सिस मेथड हमें क्या देते हैं, क्विक रिजल्ट देते हैं, फास्ट होता है और ब्रीफ में होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, अभी आए हमारे न्यूमेरिकल्स। फर्स्ट है फ्रॉम द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन कैलकुलेट क्लोजिंग एरर। कैलकुलेट क्लोजिंग एरर, क्लोजिंग एरर का फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था। क्या होता है, रूट होल रूट ऑफ सिग्मा एल स्क्वायर प्लस सिग्मा डी स्क्वायर। ठीक है, E इक्वल्स टू सिग्मा एल स्क्वायर प्लस सिग्मा डी स्क्वायर का होल रूट, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अभी सिग्मा एल करेंगे, सिग्मा एल कितना हो जाएगा, प्लस 92.57, फिर क्या माइनस 317.39 प्लस 226.19 इक्वल्स टू 1.37 आ रहा है हमारा सिग्मा एल। अभी बात करें सिग्मा डी की, सिग्मा डी क्या हो जाएगा, माइनस 217.92 प्लस 24.62 फिर प्लस 192 इक्वल्स टू माइनस 0.94। ठीक है, सिग्मा एल कैसे निकाला हमने, लैटिट्यूड्स जितने भी ए बी बी सी और सी ए के लैटिट्यूड्स हैं उनका सम किया। डिपार्चर कैसे निकाला, सिग्मा डी, सारी डिपार्चर्स को हमने प्लस किया तो हमारा आंसर क्या आया, 1.37 आया हमारे पास सिग्मा एल। सिग्मा डी कितना आया हमारे पास, 0.94। अभी ये फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, 1.37 का होल स्क्वायर प्लस 0.94 माइनस 0.94 का होल स्क्वायर, हमारा आंसर आएगा 1.661। 1.661 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ नहीं किया है हमने, सिर्फ फॉर्मूला लगाया। फॉर्मूला आपको याद होना जरूरी है। फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एल का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा डी का होल स्क्वायर और उन सब का होल रूट। ठीक है, सिग्मा एल क्या हो जाएगा, ए बी बी सी और सी ए के जो भी लैटिट्यूड्स है उनका सम हो जाएगा। तो इन सब को ऐड कर रहे हैं तो हमारा आंसर आ रहा है 1.37। फिर है डिपार्चर, डिपार्चर को सम किया तो हमारा आंसर क्या आया, माइनस 0.94। फिर हमने फॉर्मूले में पुट किया सिग्मा एल का स्क्वायर मतलब 1.37 का स्क्वायर प्लस माइनस 0.94 का स्क्वायर, ठीक है, का होल रूट। जब इनको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आया, 1.661। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द डायरेक्शन ऑफ क्लोजिंग एरर। अब ये डायरेक्शन की बात करें, डायरेक्शन में हमने क्या पढ़ा था, tan डेल्टा इक्वल्स टू सिग्मा डी अपन सिग्मा एल। मैंने फिगर से भी बताया था, ये वाले फिगर से, ये डेल है, ये डी है और ये क्या है, एल। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है, डी अपॉन एल। ठीक है, तो tan डेल्टा होता है सिग्मा डी अपॉन सिग्मा एल। अभी इन सब को जब हम प्लस करेंगे, सिग्मा डी इक्वल्स टू माइनस 119.22 माइनस 204.92 प्लस 323.26 इक्वल्स टू 0.88। ये आया हमारा सिग्मा डी। क्या आया, सिग्मा डी आया 0.88। सिग्मा एल इक्वल्स टू माइनस 102.31 प्लस 360.24 माइनस 257.43 इक्वल्स टू आ गया हमारे पास 0.5। ठीक है, सिग्मा एल हमारे पास कितना आया, सिग्मा एल आया हमारे, सॉरी सिग्मा डी हमारे पास कितना है 0.88, सिग्मा एल कितना आया 0.5, 0.88 अपॉन 0.5। हमारा डायरेक्शन क्या आ रहा है 60 डिग्री और 23 मिनट्स। क्या आ रहा है 60 डिग्री और 23 मिनट्स। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 60 डिग्री और 23 मिनट्स। फॉर्मूला मैंने ये इससे बताया था, ये डायग्राम से, कि tan डेल्टा होता है सिग्मा डी अपॉन सिग्मा एल। सिग्मा डी को हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमारा आ रहा है 0.88 और सिग्मा एल को कैलकुलेट करें तो हमारा आ रहा है 0.5।
इसमें वैल्यूज पुट करी तो आंसर आ गया 60 डिग्री और 23 मिनट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर अ ट्रावर्स कंटेनिंग 10 साइड्स व्हाट वुड बी द करेक्शन अप्लाइड फॉर द फर्स्ट साइड इफ इट कंसिस्ट्स ऑफ क्लोजिंग एरर ऑफ 1.92। क्लोजिंग एरर हमें कितना दे रखा है, क्लोजिंग एरर हमें दे रखा है 1 + 1.92, ठीक है, प्लस में है, और साइड्स हमें कितनी दे रखी है 10। और अभी मैंने बताया कि जब भी हमारा कोई भी एरर आता है उसको हम क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं हर साइड से। तो इधर क्या पूछा है, फर्स्ट साइड में कितना हो जाएगा, फर्स्ट साइड में एरर हमारा कितना हो जाएगा 1.92 अपॉन 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.192, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा हमारा 0.192, ऑप्शन नंबर डी। क्या किया है हमने इसमें, एरर हमें दे रखा है क्लोजिंग एरर कितना 1.92 और हमें ट्रावर्स की साइड दे रखी कितनी 10 साइड्स दे रखी। तो अभी हमने पहले के क्वेश्चंस में भी अगर एंगल्स हो या कोई भी एरर हो, उन एरर को हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं साइड्स में। तो हमारा एरर कितना था 1.92 और साइड्स कितनी 10। जब 1.92 को 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.192। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what would be the correction for any side of a traverse in axis method if it has a closing error E and length of side and axis would be 243.13 and 100 respectively, ठीक है। What would be the correction for any side of a traverse in axis method, ठीक है, एक्सिस मेथड की बात कर रहा है ये, कौन से मेथड की, एक्सिस मेथड की, ठीक है। फाइंड आउट क्या करना है हमें, करेक्शन फाइंड आउट करना है। क्लोजिंग एरर हमें दे रखा है E = 0.93, लेंथ दे रखी है कैपिटल L, साइड की लेंथ दे रखी 243.13 और एक्सिस की लेंथ दे रखी है हमें 100 मीटर। अभी हमारा फॉर्मूला होता है इसमें करेक्शन का, इक्वल्स टू लेंथ ऑफ साइड इनटू हमारा जो भी एरर आता है डिवाइडेड बाय 2 एंड होल डिवाइड बाय लेंथ ऑफ एक्सिस। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है एक्चुअल मेथड का, जिसमें लेंथ ऑफ साइड हो गई इंटू E/2 अपॉन लेंथ ऑफ एक्सिस। अभी लेंथ ऑफ साइड हमें कितनी दे रखी 243.13, ठीक है। E हमें कितना दे रखे 0.93 अपॉन 2 और लेंथ ऑफ एक्सिस हमें कितनी दे रखी है 100, ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1.131। क्या आएगा आंसर 1.131, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। एक्चुअल मेथड में हमारा जो फॉर्मूला होता है करेक्शन का वो होता है लेंथ ऑफ साइड इंटू E/2 अपॉन लेंथ ऑफ एक्सिस। लेंथ ऑफ साइड दे रखा है, EV दे रखा है और लेंथ ऑफ एक्सिस भी दे रखा है। तो इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1.131। ये जितने भी न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन है ये आपको खुद से एक बार सॉल्व करने हैं, घर पर बैठकर आप खुद से कैलकुलेट करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा अच्छे से होगी। 16th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एरर्स कैन बी एलिमिनेटेड बाय अ मेथड ऑफ रिपीटेशन। मेथड ऑफ रिपीटेशन हमने लास्ट के वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि मेथड ऑफ रिपीटेशन डायरेक्ट मेथड होता है और जितना हम रिपीटेशन करेंगे उतनी हमारे एरर होने के चांसेस क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो क्या क्या चीज़ें हम रिमूव कर सकते हैं रिपीटेशन में, एरर्स ड्यू टू इसेंट्रिसिटी, यस। एरर्स ड्यू टू एडजस्टमेंट ऑफ लाइन ऑफ कॉलिमेशन, यस। लाइन ऑफ कॉलिमेशन हमारा क्या होता है, लाइन ऑफ साइट ही होता है, ठीक है। एरर ड्यू टू इनएक्यूरेट ग्रेजुएशन, इनएक्यूरेट ग्रेजुएशन का मतलब जब हमारी निडल होती है ना, वो निडल अगर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रही हो, बहुत ज़्यादा हिल रही हो, वो क्या होते हैं, ग्रेजुएशंस हो जाते हैं। फोर्थ है एरर ड्यू टू इनएक्यूरेट बाइसेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब जब हमें ऑब्जेक्ट क्लियरली नहीं दिख रहा है तो उस टाइम की जो एरर होती है वो भी। तो 1, 2, 3, 4 ये चारों एरर को हम रिमूव कर सकते
सकते हैं बाय मेथड ऑफ रिपीटेशन। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 ओनली, 1 एंड 2, 1 2 3 और 1 2 3 4। तो सारी की सारी स्टेटमेंट्स ट्रू है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सोर्सेज ऑफ एरर इन ट्रांजिट वर्क आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू। सोर्सेज ऑफ एरर क्या होते हैं, तीन टाइप के सोर्सेज ऑफ एरर होते हैं, इंस्ट्रूमेंटल एरर, पर्सनल एरर और एटमॉस्फेरिक एरर, ठीक है, या फिर नेचुरल एरर। तो तीन टाइप के क्या होते हैं, इंस्ट्रूमेंटल एरर होता है जो इंस्ट्रूमेंट से होता है, सेकंड होता है पर्सनल एरर जब हम रीडिंग लेने में कोई मिस्टेक करते हैं, थर्ड होता है नेचुरल एरर। नेचुरल एरर कौन सा एरर होता है, जब विंड्स आती है, विंड के वाइब्रेशन होते हैं, टेम्परेचर में चेंज होता है, तब कौन सा होता है, नेचुरल एरर होता है। तो तीन टाइप के एरर होते हैं, इंस्ट्रूमेंटल, पर्सनल और नेचुरल। तो इधर क्या पूछा है, सोर्सेज ऑफ एरर इन ट्रांजिट वर्क आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। होपफुली आपको आज के क्वेश्चन समझ आए हो। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और जितने भी न्यूमेरिकल्स कराए हैं ना, वो मैं एक बार फिर बोलूँ कि आप एक बार घर पर बैठकर उनकी प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपके डाउट्स और क्लियर हो जाए। थैंक यू एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।